साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। साथियों हमारे चैनल में आपको वही जानकारी मिलेगी जो आपको जीवन में उचित दिशा देगी, उचित सार्थक लक्ष्य देगी। हम लोग बाहरी दुनिया से बहुत आकर्षित होते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक हैं। उन अनावश्यक चीज़ों को हटाना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। ये बाहरी दुनिया की चकाचौंध से आकर्षित होकर युवा अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोटिवेशनल गुरु को ढूंढते हैं। ऐसे प्रेरक वक्ता को ढूंढते हैं जो उनको उनके लक्ष्य की ओर ले जा सके। हर युवा, हर आदमी जीवन में सफल होना चाहता है, किसी बड़े आदमी की तरह सफलता पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है जीवन में। उसके लिए उसको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और आपके लिए ऐसे कई मोटिवेशनल गुरु दुकान लगा के बैठे हैं। जितने भी युवा हैं ज़्यादातर इन मोटिवेशनल गुरुओं के जो चक्कर में आते हैं वो युवा होते हैं। 18 साल से लेकर 23-24 साल की उम्र के बच्चे इनकी ओर आकर्षित होते हैं। नकली और धंधेबाज मोटिवेशनल गुरु के कपड़े, डिज़ाइनर कपड़े, डायलॉग, उनकी स्टाइल सब एक जैसे होते हैं। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर के हाथ पैर पटकना, आपके अंदर ज़बरदस्ती जोश दिलाना, ये उनका मकसद होता है। सभी दुकान लगा के बैठे मोटिवेशनल गुरु के डायलॉग भी एक जैसे होते हैं। से थिंक बिग, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तुम किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो सारी कायनात उसे तुमको देने के लिए जुट जाती है। जैसे विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। डरो मत, डर के आगे जीत है, नेवर गिव अप। ऐसे जोश दिलाने वाले नारे लगाते हुए वो अक्सर दिखते हैं, टीवी पे दिखते हैं, मोबाइल पे दिखते हैं, यूट्यूब पे दिखते हैं। छोटे छोटे कस्बों में ये ज़्यादातर जाते हैं। वहाँ के युवा इनके झांसे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो भी लक्ष्य आपने बनाया है वो बाहरी प्रभाव से प्रभावित है या वो लक्ष्य आत्मा से निकला है या कहीं आत्म केंद्रित है। अगर कोई भी लक्ष्य आपने बनाया है जो बाहर की दुनिया से आपको मिला है तो उसमें हमेशा आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे ही मोटिवेशन के लिए बहुत से लोग दुकान लगा के बैठे हैं। वो आपको झांसे में रखते हैं, वो आपको झूठा जोश भरते हैं, वो आपके अंदर आग लगा देंगे, ये कर देंगे, आसमान तोड़ देंगे, ज़माने भर की बातें करते हैं। कभी किसी मोटिवेशनल गुरु ने आपसे ये पूछा है कि आपका लक्ष्य क्या है? आप किसी मोटिवेशनल गुरु से मिलने जाते हैं, उसका भाषण सुनने जाते हैं, 500 लोग बैठे हैं, 200 लोग हॉल में बैठे हैं और वो सबसे एक ही बात बोलता है, आग लगा दो, लगे रहो, मंजिल पाना है, हमको किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को पाना है। क्या आपका लक्ष्य पूछा उसने? आप क्या करना चाहते हो? ये लक्ष्य प्राप्त कर भी लोगे तो क्या करोगे? ये लक्ष्य कहाँ से मिला, क्यों मिला? इस लक्ष्य को पाने की आप पात्रता रखते हो या नहीं रखते हो? कभी पूछा? अगर उस हॉल के अंदर 2 लोग ऐसे हैं जो एक स्मगलर बनना चाहता है और एक किसी की हत्या करना चाहता है और वो सामने से स्टेज पे जोर जोर से चिल्ला रहा है, लगे रहो, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति होकर रहेगी, नेवर क्विट, क्या ये सही है? मोटिवेशनल गुरु कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आपका लक्ष्य क्या है या आपने लक्ष्य क्यों बनाया है, इस लक्ष्य प्राप्ति के बाद आप क्या करना चाहते हो, इस लक्ष्य का अभिप्राय क्या है। ये ऐसी ही बात हो गई
कि कोई अपनी गाड़ी में डीजल भरा जा रहा है, कितना डीजल भरा दिया, फुल टैंक कर लिया, लेकिन मंजिल का पता नहीं है, लक्ष्य का पता नहीं है, लक्ष्य है भी तो सही नहीं है। ऐसी गाड़ी में डीजल भरा के करोगे क्या? आप ऐसे समझिए कि बिना लक्ष्य या बिना सही लक्ष्य या बिना उचित लक्ष्य के अगर कोई आदमी उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है तो वो ऐसी गाड़ी है जिसको धक्का दिए बिना नहीं चलाया जा सकता, और जिसका लक्ष्य आत्म केंद्रित है, जो आत्मा से निकला है, उस गाड़ी का इंजन खुद स्टार्ट होकर उसको आगे बढ़ाएगा। हमारे देश में अतीत में वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, सेल्फ स्टार्ट हैं। क्या महान क्रांतिकारी भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल या रानी लक्ष्मीबाई या अब्दुल कलाम आज़ाद या रविन्द्रनाथ टैगोर, क्या इनको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत थी? क्या इनको किसी ने मोटिवेट किया? ये जो भी इनके जीवन का लक्ष्य था वह स्व प्रेरित था। जो लक्ष्य आपके अंदर से निकलता है, जो आपकी आत्मा चाहती है, वही लक्ष्य बनाए, उसमें किसी मोटिवेशनल गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस देश में कोई सबसे महान मोटिवेशनल ग्रंथ है तो वो है श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें अर्जुन का लक्ष्य धर्म और सत्य के साथ था। जिस धर्म और सत्य की प्राप्ति के लिए वो युद्ध लड़ना चाह रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो लड़ नहीं पा रहा था, उसके पैर कपकपा रहे थे, वो पसीने पसीने हो रहा था। तब श्री कृष्ण ने गीता में उसका उत्साहवर्धन नहीं किया था, उसका ज्ञानवर्धन किया था। श्री कृष्ण अर्जुन से यह नहीं बोलते हैं कि अर्जुन उठा तीर और मार, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें इस युद्ध को जीतना है। अर्जुन लगे रहो, नेवर गिव अप, नेवर क्विट, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। गीता में कहीं भी श्री कृष्ण ये बोलते नहीं मिलते। श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, लक्ष्य के प्रति स्पष्टता देते हैं, लक्ष्य के प्रति अर्जुन को क्लैरिटी देते हैं। जब आपके लक्ष्य धर्म और सत्य की राह पर होते हैं तब आपको ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। मोटिवेशन तो आपके अंदर से आता है। ये जो दुकान लगा के मोटिवेशनल गुरु बैठे हैं, ये शकुनी की तरह हैं। शकुनी भी बहुत बड़ा मोटिवेशनल गुरु था। कभी उसने दुर्योधन से ये नहीं पूछा कि तो जो चाहता है उसका करेगा क्या, ये लक्ष्य तू क्यों प्राप्त करना चाहता है। वो सिर्फ मोटिवेट करता था। वो कहता था लगे रहो भांजे, जीत हमारी होगी, फतह हमारी होगी। तो ज्ञान, मोटिवेशन ये कृष्ण की तरह होने चाहिए, लक्ष्य अर्जुन की तरह होना चाहिए, लक्ष्य भगत सिंह की तरह होना चाहिए, लक्ष्य अब्दुल कलाम आज़ाद की तरह होना चाहिए, लक्ष्य रानी लक्ष्मीबाई की तरह होना चाहिए। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो तुम्हें कभी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें पड़ेगी तो सिर्फ ज्ञान की, तुम्हारे ज्ञानवर्धन की, और सफलता तुम्हें निश्चित मिलेगी। नमस्कार।